सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों ने निमुनी प्यारी प्यारी बच्चियों, आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ गए हैं हम सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी बातें अच्छे अंदाज तक आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, आपने भी जो घरों पर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छे अंदाज से होश व आवाज़ के साथ, तवज्जो के साथ, जोश और खरोश के साथ हमारे साथ प्रोग्राम में रहना है। इंशाअल्लाह जब प्रोग्राम एंड होगा तो आप तक बहुत कुछ इल्म दीन का ख़जाना पहुँच चुका होगा। एक तरफ होगी टीम ए, एक तरफ होगी टीम बी, इनके दरमियान होंगे कुछ मुकाबले भी। देखते हैं आज कौन सी टीम हारेगी। कौन सी टीम हारेगी? अच्छा जी भाई, आवाज़ें तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही हैं। ये तो नतीजा बताएगा, तैयारी बताएगी कि क्या फ़ैसला होता है आपके अंदर। सवाल भी हम आपको दे देते हैं कि ये बताइए कि किस इस्लामी महीने में मुसलमानों को नमाज का तोहफ़ा मिला? किस इस्लामी महीने में मुसलमानों को नमाज का तोहफ़ा मिला? ये सवाल है जो नाजरीन बच्चे हैं उनसे, ठीक है भाई। और यहाँ जो बच्चे हैं इनसे क्या सवाल है? वो सेगमेंट का सवाल होगा, वो उनसे करेंगे। जी भाई बच्चों, तैयार हैं फिर? जी। आगे बढ़ने के लिए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले सवाल जवाब होनी चाहिए। जी 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 याद है भाई, जी के अलावा भी कुछ बोलते हैं। चलें भाई, बड़ी बाजमात जी आ रहा है आप लोगों का सवाल जवाब के लिए, ठीक है भाई। टीम ए से सवाल, फिर टीम बी से। तो टीम ए से कौन देगा जवाब? सब देंगे बारी बारी, सही है। पहला आप देंगे। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हर वक्त कौन से फरिश्ते रहते थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब? हाँ भाई, आपसे सवाल, माइक बराबर में दे दिएगा जवाब देने के बाद। ये बताइए अल्लाह पाक किस अमल को कबूल नहीं करता? जिसमें दिखावा हो। ये दिखावा क्या होता है? अल्लाह ताला कोई भी चीज़ जिसको अता करता है, उस चीज़ को ऐसी लोगों के सामने ऐसी करना कि लोगों में मेरी वाह वाह हो। क्या भाई, क्या बताया इन्होंने? कुछ समझ में आया? नहीं आया? वो कह रहे हैं नहीं आया। उनसे बोला आप बता दो भाई। बोले आप बता दें। दे दे माइक, ले ले। वो बता भी नहीं रहे, कह रहे समझ भी नहीं आया। वो बता रहे भाई, उनको दे दो। कीजिए भाई। अल्लाह पाक जो हमें नेमतें अता करें, वो उन सब नेमतों को, जैसे नमाज पढ़ना और ये इबादत वगैरह करना, ये सब लोगों को दिखाने के लिए करना, इसे रियाकारी यानी दिखावा कहते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। यानी कोई जो काम हम नेकी का कर रहे हैं वो लोगों को दिखाने के लिए, लोग बोलें वाह, लोग बोलें वाह, नात पढ़ूंगा सब झूम जाएंगे, सब वाह वाह करेंगे, तो ये क्या हो गया? दिखावा हो गया। लोगों को दिखाने के लिए कि सब वाह वाह करें, इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए और नेक काम कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह पाक नहीं कबूल करता उसे। कौन नहीं कबूल करता? हाँ, और क़यामत में भी जो है ना, फरमाया जाएगा कि जिसके लिए काम किया था उससे अजर ले लो। भाई देखिए, जिसके लिए काम किया जाता है उससे बदला मिलता है ना। अभी तो खैर आप छोटे हैं, अब्बू वगैरह होंगे, वो कहीं जॉब करते होंगे, कोई काम करते होंगे, तो जिस शॉप पे वो काम करते होंगे, जिस जगह पर वो काम करते होंगे, सैलरी वहीं से मिलती है, यहीं से मिलती है ना। अच्छा, अब जाकर वो काम करें मदरसतुल मदीना में, फ़र्ज़ करें कारी साहब हैं, मदरसतुल मदीना में पढ़ाएं, और जब सैलरी का टाइम आए तो वो जो मदरसतुल मदीना के बाहर कोई शॉप हो, उससे जाकर बोले ला भाई मेरी सैलरी दे दो, तो वो देगा? क्या कहेगा? कि भाई जहाँ पे काम करते थे उनके लिए काम किया ना तुमने, मेरी दुकान। अच्छा, कोई दुकान पे जॉब करता हो,
दुकान पे काम करता और महीने का एंड हो मदरसे में चला गया कारी साहब के पास, नाजिम साहब के पास, नाजिम साहब सैलरी दे दें तो नाजिम साहब क्या कहेंगे, भाई बाहर काम करते थे ना शॉप पर, तो वहाँ से जाके लो। बात समझ में आ रही है? तो जिसके लिए काम किया जाता है वही सैलरी देता है ना, वही बदला देता है। तो ये समझाने के लिए एक मिसाल दी है। अब बंदा काम करे अल्लाह पाक के लिए, किसके लिए? अल्लाह पाक। तो फिर बदला कौन देगा? अल्लाह पाक क़यामत में, कि इसने मेरी रज़ा के लिए, मुझे खुश करने के लिए काम किया था, लिहाजा उसको बदले में जन्नत मिलेगी। लेकिन अब बंदा काम कर रहा है लोगों के लिए, लोग देखें, लोग वाह वाह करें, लोगों से पैसे मिल जाएं, फिर अल्लाह के लिए तो किया ही नहीं। बात समझ में आई? तो अल्लाह पाक के लिए काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमें बदला अता फरमाएगा। चले भाई, हाँ भाई आपकी बारी है, तैयार हैं? माइक में जी। बाजमात जी तो बहुत तेज़ थी, अब अकेली जी हल्की हो गई है। उनको ही दिखा देते, इतना अच्छा मुस्कुरा रहे थे माशाल्लाह। चले खैर, चला गया अब। जी भाई, तो आपसे सवाल ये है कि मुसलमानों का आपस में लड़ाना किन का काम है? काफिरों का। मुसलमानों को आपस में लड़ाना किनका काम है? काफिरों का। और मुसलमानों को फिर आपस में क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ना नहीं चाहिए। जी जी भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ करना किनका काम है? मुनाफिकों का। किनका? मुनाफिकों का। हाँ, मुनाफिकों का काम है। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में होते थे कुछ लोग मुनाफिक जो है ना, कि ज़बान से अपने आप को कहते थे हम मुसलमान हैं। क्या कहते थे? हाँ, और दिल में वो मुसलमान नहीं होते थे, तो वो क्या कहलाते? क्या कहलाते प्यारे बच्चे? हाँ, तवज्जो इधर होनी चाहिए। अच्छा, बोल रहे हो लेकिन आप देख इधर उधर रहे हो, तो फिर जिधर देखे उधर ही बोले, जिधर बोले उधर ही देखे। ठीक है भाई, तो ये मुनाफिकों का काम है प्यारे नबी के इल्म पर एतराज़ करना। सवाल किससे होगा? आपकी बारी है, चलें भाई। ये बताइए, हज़रत लुक़मान हकीम नाम सुना है? जी। अभी सुना है, इससे पहले भी सुना है? जी जी सुने। सुना है? अच्छा जी, ये आपने बताना है ये कौन है? अल्लाह के वली। कौन है ये? अल्लाह के वली। लुक़मान हकीम नाम इनका यूज़ होता है। तो ये अल्लाह के वली थे। कौन थे? अल्लाह के वली थे। ठीक है भाई, ज़बरदस्त। जी भाई, टीम बी से कौन है? आप हैं। आपने ये बताना है कि किसकी दुआ आसमान की तरफ बुलंद नहीं होती? जो नमाज ना पढ़े, नमाज को छोड़े। नमाज छोड़ने वाले की दुआ। अब वैसे वो दुआएं बड़ी कर रहा भाई, बड़ी दुआएं की, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा। समझ में आ रही है बात? दुआएं करते ना, मुश्किल आई, अरे भाई नमाज तो पढ़ो, नमाज के बाद दुआ करो। नमाज पढ़ नहीं रहे, वैसे दुआएं कर रहे, दुआ कबूल नहीं होती। तो वो तो पहले ही बता दिया, दुआ ऐसे करते ना तो ऊपर ही नहीं जाती, वहीं रहती है, दुआ कहीं जा ही नहीं रही। ठीक है भाई, तो आप बारी किसकी आ गई? आपकी बारी आ गई भाई, आपने बताना है। ये बताइए कि जन्नत में किस दिन बाजार लगेगा? जुम्मे वाले दिन। क्या नाम है आपका? इहान। इहान। जोर से। इहान। इहान, यूनिक नाम है। तो क्या खरीदेंगे फिर जुम्मे वाले दिन जाके? हैं? सोच रहे हैं? सोचा नहीं अभी? तो माइक में बताया ना, अभी नहीं सोचा। इंशाल्लाह जाएंगे तो वहाँ देखेंगे फिर, हैं जी। और जन्नत तो जन्नत है ना फिर। अच्छा, वहाँ खरीदारी जो है ना उस तरह नहीं होगी यहाँ से, जैसे पैसे देने, बस जो लेना ले लें आप। ठीक है, यहाँ तो होता ना पैसे होंगे, अब वहाँ थोड़ी पैसे इस तरह के होते हैं। बात समझ में आ रही है? वो जन्नत का बाजार अलग है। जाना है? नहीं जाना? जाना है ना भाई, तो खुशी खुशी नजर आए ना, तो वहाँ पर बस जाएंगे, पैसे नहीं देने। ये थोड़ी कोई बोले भाई अभी पैसे जमा कर लो, जन्नत में जाना है तो पैसे होने चाहिए ना, कोई ख़रीदारी करनी होगी घर बार के लिए, तो वहाँ ये सिस्टम नहीं होगा। और जन्नत में जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वहाँ देखेंगे क्या होगा। बाज़ार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी, वो जन्नत तो जन्नत है। अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए, बड़ी आलीशान है। तो अब किसकी बारी है भाई? आपकी बारी है। और जो घरों पर बच्चे उनकी बारी कब आएगी भाई? आपने जल्दी जल्दी कॉल्स करनी है। इनको सवाल दे दिया मेरे बच्चों को, क्या सवाल दिया था? हाँ ये दिया, माइक है, चले अभी ऐसे ही बता दे, हम ही बता देते हैं। हाँ, किस इस्लामी महीने में मुसलमानों को नमाज का तोहफा मिला? ये सवाल दिया। यहाँ पता है? वैसे पता है, लेकिन रखें अपने पास, रखें पता भी। जो घरों पर बच्चे हैं उन्होंने बताना है, इसके अलावा भी वो हमसे बातें कर सकते हैं। हाँ भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कि क़यामत के दिन कौन सी किताब शफात करेगी? कुरान पाक। कौन सी किताब शफात करेगी?
कुरान पाक। हाँ भाई, कुरान पाक पढ़ते हैं आप लोग? वाह भाई वाह, सब पढ़ते हैं। कौन से मदरसे में? एक मिनट, यहाँ टीम में कौन से मदरसे से आई है? अच्छा जी, है मदरसतुल मदीना। ठीक है भाई। और ये इधर किस एरिए में है? दोरा जी के। और ये माइक में कहाँ के हैं आप? कौन से एरिया में आपका मदरसा? मदीना। फैजान मदीना, ये हमारा। वाह भाई वाह, तो ये फैजान मदीना वाले। और ये धोरा जी इलाके से पहचानेंगे ना, बकिया तो मदरसतुल मदीना ही है। तो फिर धोरा जी वाले हरा रहे हैं, फिर फैजान मदीना वाले हरा रहे हैं। अच्छा जी, देखते हैं। अभी सवाल आपसे होगा। ये बताइए भाई, हो गया ना कुरान पाक? तो ठीक है भाई, मदरसे में पढ़ते हैं। अभी इधर बारी आपकी है। दे दिया माइक, आ गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हाजिक। जोर से। मोहम्मद हाजिक। हाजिक। अच्छा जी, ये बताइए कि किस दरख्त के पत्ते नहीं गिरते? खजूर के। किसके? खजूर के। खजूर के। ये कौन सा फल है? खजूर देखा किसी ने? है भाई, खजूर खाई भी है जी। भाई। ये खजूर खा रहे, मैंने नहीं खाई भाई आज तक, ये देखी भी नहीं। खजूर नहीं देखी मैंने भाई। खजूर क्या कौन से दरख्त है? खजूर। देखें, खजूर बता रहे ना वो। खजूर देखा? अब नहीं, किसी ने नहीं देखा। ये क्या हो गया भाई? हाजिक भाई, आपने देखा खजूर? कंफ्यूज हैं वो थोड़े से। खजूर खाई भी है। खा भी ली? हमें भी दिखाना यार अगली दफा। है वो होती है, हमने जो देखी है वो क्या है? खजूर देखी हमने, खजूर नहीं देखी। अभी कौन सा दरख्त है वो? खजूर। ये खजूर का हो गया है। ठीक है भाई। उसके पत्ते कैसे होते हैं? देखें पत्ते, देखें। बस खजूर देखो, पत्तों का क्या कर। खजूर से मतलब रखो भाई। हैं? खैर, ये दरख्त होता है, आप देखा होगा, आपने लगा हुआ होता है बाज़ जगहों पर ना, बड़ा सा होता है। पूछ लीजिएगा किसी से, अब्बू वगैरह से, तो बता देंगे भाई ये है दरख्त। बड़ा मजबूत सा दरख्त होता है, ज़बरदस्त। इसके बहुत फ़ायदे हैं। और एक हदीस पाक के मुताबिक जो है ना, इस खजूर के दरख्त को मुसलमान से जो है वो तशबीह दी गई है। यानी खजूर का जो वो तना होता है ना, तना देखा स्ट्रेट होता है और दरख्तों की तरह नहीं होता। तो पहले के ज़माने में जो है ना, उस तने से जो है ना, ये पिलर्स होते ना, पिलर्स घर के, उसका काम लिया जाता था। कैसा ज़बरदस्त, वो स्ट्रेट होता ना, बिल्कुल लगा लिया, वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, फिर उस पर छत वगैरह बना लिया। अच्छा, उसके पत्ते जो हैं वो इस तरह गिरते नहीं हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़े होते हैं पूरे स्ट्रेट करके। अच्छा, वो जो है ना, वो छत के लिए काम आ जाते थे, छत डालने के लिए। छत पर वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो डाल लिए उससे। तो इससे बहुत सारे, हर चीज़ फ़ायदेमंद, फल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो गुठली मिली वो भी जानवरों को खिला दें, उनके फ़ायदेमंद। जो उसकी खजूर है वो खुद खाइए, ताकत बनाइए, हर चीज़ से फ़ायदा ही फ़ायदा। तो इसी तरह मुसलमान से भी फ़ायदा होना चाहिए। कैसा हो मुसलमान? फ़ायदा पहुँचाने वाला। ठीक है भाई, चले, खजूर हो गया है। खजूर के बाद, अच्छा मतलब आपके हाजिक के बाद कौन है भाई हमारे साथ माइक में? हिलाल। जोर से। मोहम्मद हिलाल। मोहम्मद हिलाल, क्या बताएंगे? सवाल का जवाब देंगे? हाँ जी। वो कौन है जो जाहिर में तो इंसान मगर हकीकत में शैतान है? ओए होए, कौन है भाई वो? सोच में। सूद खाने वाला। क्या खाने वाला? सूद। इनको दे भाई माइक जरा, इधर दे माइक, पहुंचाए इधर पहुंचाए। हाँ, क्या खाने? सूद खाने वाला। सूट खाने वाला। ये सूट कैसे खाएगा कोई? हंसना नहीं है। क्या होता है सूट? कपड़े। कपड़े। अल्लाह, तो कपड़े कौन खाएगा मेरे बच्चे? मुश्किल नहीं हो जाएगी कपड़े खाना? पूरा सूट खा गया बंदा। फिर क्या है भाई? उनको दे माइक, सीधे हाथ से। हाँ, आप ही बता देते भाई, चले वही बता रहे। क्या खाना है? सूद। क्या चीज? सूद। हाँ, आखिर में क्या है? टे दाल है, वो भी कंफ्यूज। सूद है, क्या है? सूद। सब बोल दे, आखिर में दाल पे कलकला करे, दाल पे कलकला में से। हाँ, तो देखें, इसीलिए जरूरी होता है ये आप समझें। अभी आप सू बोल रहे हैं ना, आखिर का दाल डाल सब टे सब गायब, पता ही नहीं चल रहा। तो दाल पे क्या होगा? कलकला। आप बोले सूद। अभी वाज़ेह हो गया? तो क्या खाने वाला?
हाँ सूद, ये गलत चीज़ है, ठीक है जी। ये अभी आप बड़े होंगे तो पता चल जाएगा। सूद नहीं खाना, सूद का काम नहीं होना चाहिए, सूट नहीं है ये, ठीक है। सूद है, और ये जो है ना वो पैसों के ऊपर जो है वो नफ़ा मिल रहा होता है। पास जो है वो इदारे होते हैं, उनमें पैसे रखा दो, वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं। इसकी पूरी शराइत वगैरह है। तो हमने हलाल खाना है। क्या खाना है? हाँ, हलाल खाना है। ये सूद हलाल नहीं होता, ये पैसे ही की सूरत में होता है, या और जैसी इसकी सूरत बने तो वो नहीं खाना, ठीक है भाई। सीख कहना है, नाराज तो नहीं होंगे बच्चे। तो जो समझ में आ रहा है इसीलिए कहते तवज्जो रखें। क्या रखें? तवज्जो। अभी कोई बोले सूद है, वो मैंने सुना हुआ था, आज देखे हो गया प्रैक्टिकल। कहते ना किसी ने कहा भाई सूद हराम है, तो वो बच्चा ही था ऐसे ही, उसने जाके घर पे बोलता अम्मी को, अम्मी मौलाना साहब बोल रहे दूध हराम है। तो वो पूछे आगे भाई ये क्या हो गया? ना मैंने तो सूद बोला था। क्या बोला था? सूद, दाल। तो सूद सूद होता है, और दूध दूध होता है, और सूट सूट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? सूद की। तो तवज्जो भी रखनी चाहिए, और जो बोलने वाले हैं खासतौर पे बच्चों के लिए, वो उसको आसान करें, समझाएं। इसीलिए प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो। हाँ, यहाँ पर आप अपने बच्चों को बिठाएंगे। ये ऐसी क्लास है कि जिसमें कोशिश होगी कि हर वर्ड, हर बात आपको समझा के आगे जाए, यूँ ही सुना के नहीं चले जाएं। हाँ भाई, किसकी बारी है? आपकी बारी है। चले भाई, क्या बताएंगे आप बताएंगे। ये बताइए, अल्लाह पाक किस शख्स के जाहिर की इस्लाह फरमा देगा? सोच में पड़ गए, थोड़ा मुश्किल सवाल है, जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। दो राजी। मुसलमान। एक मिनट। मुसलमान। मुसलमान। अब क्या होगा भाई? अंडा मिलेगा। आप जरा चले, ये जवाब फिर आप देंगे, अब टीम बी देगी। कौन? आपकी बारी है, आप ही देंगे। क्यों? ये माइक में नहीं दिया सब मैं दोहरा देता हूँ, सवाल दोहरा देंगे, इसमें क्या मसला है? 2 दफा दोहरा देंगे। अल्लाह पाक किस शख्स के जाहिर की इस्लाह फरमा देगा? कोई और नहीं बोलेगा, इधर उधर सब। भाई आपके लिए भी कोई भी सवाल हो सकता था ना, ये सवाल उधर गया, आपके पास भी आ सकता था, अब आ गया। ओ, अब आप काउंट डाउन 5 4 3 2 1 0। तो इसी एक ही सवाल पे दोनों तरफ मिल गए अंडे हो गए। चले भाई, अब इसका जवाब फिर कौन दे रहा है? उनको दे दो भाई, चलो इन्हीं के दे दो, किसी को भी दे दो। हाँ, जो अपने बातिल की इस्लाह करे। किसकी? जो अपने बातिल की इस्लाह करे। जो अपने बातिल की इस्लाह करे। बातिल की इस्लाह कर रहे हैं, देख ले भाई, ये कुछ और कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? माइक दे इधर। हाँ, जो अपने बातिन की इस्लाह करे। क्या होता है ये बातिन? ये कह रहे बातिल, आप कह रहे बातिन। बातिन क्या होता है? देखा आपने कैसा होता है? किस कलर का? कहाँ होता है? चले भाई, ये बात है, समझो। बातिन कहते हैं अंदर, किसको कहते हैं? या छुपा हुआ, यानी एक होता है जाहिर। हमने जाहिर में अच्छा इमामा शरीफ, सफ़ेद कपड़े पहने सुन्नत के मुताबिक, तो ये क्या किया हमने? जाहिर की इस्लाह कर ली। किसकी इस्लाह कर ली? और अंदर हमारे पास एक है दिल। क्या चीज़ है? इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें बुग़्ज़ होता है। इसमें क्या होती है? हसद। इसके अंदर होता है तकब्बुर। चीज़ें होती हैं ना, ये कहाँ होती हैं? अंदर होती है ना, दिमाग में, दिल के अंदर होती है। ये मर जाए, मतलब तबाह हो जाए, ये हो जाए, ऐसी अजीब अजीब माज़अल्लाह लोगों के लिए बातें। तो ये क्या है? बातिन है। तो इसको हमने इसको भी सही करना है। ज़ाहिर में तो हम अच्छे हो गए, साफ़ सुथरे, खूब साबुन से निकल के नहा लिए हैं, खुशबू लगा ली, तो ये हमने क्या सही कर लिया? ज़ाहिर। और बातिन अंदर, यानी जो हमारा दिल और दिमाग है उसमें अच्छे ख्यालात हों, उसके अंदर किसी के लिए हसद नहीं हो, तकब्बुर अंदर नहीं हो, और इस तरह की बुरी बुरी बातें अंदर नहीं हो, ठीक है। जो अपने बातिन की इस्लाह करेगा तो जाहिर भी सही हो जाएगा उसका। बस जाहिर में लगे हुए अंदर वही चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें भाई, तो बातिल नहीं था भाई, क्या था? बातिन था। लेकिन सवाल आप तक आ क्यों गया था वैसे? ये सवाल था किसके लिए? इनका था, इनका था ना? नहीं, गड़बड़ हो गई भाई, दोनों के अंडे हो गए थे, तो उसके बाद बारी किसकी थी?
टीम आपसे हुआ था? नहीं नहीं, हाँ ये तो मैं बता रहा था ना, अल्लाह पाक किस शख्स की इस्लाह फरमाएगा, ये तो मैं बता रहा। चले भाई अभी कुछ कॉल देते हैं, फिर दोबारा आप लोगों की तरफ एक एक रह गया ना भाई। आप लोग ये और ये आपका हो गया, अंडा मिल गया, ये लो किसको, तो वही आपसे हो गया था तो उन्होंने नहीं दिया तो आपने देना था, इसलिए आपका भी दो अंडे मिले हुए हैं, दोनों को एक एक गलती हुई हुई है, अब माई की तरफ देना होगा। हाँ चले भाई आखिरी कर लेते हैं, फिर एक निपटा के फिर कॉल्स की तरफ चलते हैं। चले भाई आपसे सवाल है, ये बताइए मुसलमान की तकलीफ पर खुश होना किसका तरीका है? शैतान। अरे रुक जाए, थोड़ा सा मौका दें, थोड़ा करीबी है। काफिर। जवाब दुरुस्त है। मुसलमान की तकलीफ पर खुश होना किसका तरीका है? काफिर का। ये भी एक बातनी बीमारी है, ये भी एक बातनी बीमारी है। ये तो काफिर का तरीका है ना, मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को चोट लगी, किसी को तकलीफ हुई, किसी के पैसे गुम हो गए, किसी को कोई नुकसान हो गया और हम खुश हो रहे हैं, हाँ मजा आया। तो ये क्या है? ये वही है कि बातिन खराब है, आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, ठीक है, उसको बुराई पहुंची तो आप खुश हो रहे हैं। और अब आपकी बारी है जी, आपने बताना है, गलती नहीं होनी चाहिए वरना हार जाएंगे। टीम बी पर है सब कुछ, आपके ऊपर आ गया जी। ये बताइए कि हो थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा आसान भी है, याद है तो आसान है, नहीं याद तो मुश्किल है। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी उम्र पाई? 1000 साल। आपकी आवाज़ मेरे तक आई है भाई? जी जी बताया था, सच सच बताना है। बताया था। चले अभी मान लेते हैं इनका भी, ठीक है। आपको याद था वैसे पक्का? चले जी, ये कह रहे हैं इनको याद था जवाब भी, तो इस तरह ये बराबर हो गया ना भाई, दोनों दोरा जी और फैज़ान मदीना बराबर हो गए हैं। अभी और इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो देखेंगे, ये मुकाबले मौजूद है कुछ, या बोर्ड लगे हुए। अभी तो कॉलर्स की बारी आ गई है, देखें भाई कॉलर्स हमसे क्या बातें कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब है, ठीक है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है। आज मैं आपको आला हज़रत का एक शेर सुनाऊंगा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बकीरो बका तुम्हारे लिए, वाह भाई वाह। सुरीनो सुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तर्ज में सुना देते भाई, कोई है या नात खां? नहीं है? चले जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। रखे रजब में रोज तो क्या होगा सुन लो सब, जाम उसको उस नहर से पिलाएगा प्यारा रब। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है। तमाम आशिकान रसूल को रजब का चांद मुबारक हो। सुभान अल्लाह, कह दें खैर मुबारक। माशाअल्लाह। रजबुल मुरज्जब, रजब शरीफ का महीना हमारे दरमियान तशरीफ ले आया है, रहमत व बरकतों का महीना है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक नात सुनाऊंगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा रहेगा यूं ही, चर्चा रहेगा, बड़े शक हो जाए जल जाए
जगने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, छोटी सी बच्ची प्यारे से अंदाज से कलाम सुना रही थी। यहाँ नहीं है भाई नात खां कोई, मशहूर तो कलाम है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। कौन सा कलाम आता है? वो तो मना कर रहा है, आप कह रहे आता है, वो मना दिखा दे। हाँ दोबारा बोलना पड़ेगा। आता है उन्हें? वो कह रहे नहीं आता जी। भाई ये दूसरे को इशारे हो रहे हैं यहाँ पे, वो मान ही नहीं रहे। किसको आता है? आपके भाई को? कज़न है आपके, वो नहीं मान रहे भाई। अब उन्हें आता है, आपको आता है जी? चले भाई, वो जब मान जाए ना फिर बताइएगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कंजली मान है, मैं 3 साल की हूँ, मैं गर्म पट में रहती हूँ। मैं कलाम सुनाऊंगी। मुस्ताफा मुस्ताफा मम्बाऊद साफा, सैयदुन लंबिया मसआलू फिल वफा, नबी अबकी इन्ना चामादी अन्ना कल्बी राहू, आवाज़ुन ककीला इसा अर्जू सिवा सरबातम मिलियानन, अस्सलामुल अलैक अस्सलामुल अलैक। इस मरीजा नामा हमारा मदनी चैनल इस्लामिक जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भाई सवाल का जवाब ज़रा कम आया मेरा ख्याल है। किस इस्लामी महीने में, बल्कि आया ही नहीं, किस इस्लामी महीने में मुसलमानों को नमाज का तोहफा मिला? क्या बात है भाई बच्चों, जवाब नहीं आ रहा क्या? नहीं, आपसे नहीं लेंगे, ये प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए। जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, इसका जवाब उनकी तरफ से आना चाहिए। हाँ भाई, क्या करना है मुकाबला? ये 2 मौजूद हैं, इबादत पर मिला सवाब और कुरान में जिक्र है। कुरान में जिक्र है। चले भाई, तो फिर चलते हैं इसी मुकाबले की तरफ, देखते हैं दोरा जी जीतती है या फैज़ान मदीना। चलेंगे, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, तो कौन आएगा फिर दोरा जी की तरफ से? आप 2 ने हाथ उठाए, चले आप आ जाएं। सवाल हो रहा है भाई, माइक का काम नहीं है वहाँ पर, पता है ना क्या होगा? हाँ जी, उनको पता है, आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। सवाल ये है कि बताइए कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जो कबीलों के नाम पर हैं? कितनी सूरतें? ये तो एक उठाया इन्होंने और ले जाके लगा दिया है भाई। यही फैसला आपका, आ जाए अपनी जगह पर। अभी ज़रा टीम बी से कौन आ रहा है भाई? इतने सारे आने को तैयार हो गए, एक ही नहीं आ रहा है। आप आएंगे? चलो भाई चले जाओ। आपसे सवाल ये है, उस सूरत का नाम बताना है। अब आपने 1 है, 2 है, 3 है, देख लो। अच्छा जी, लग गया? हल्के से लगा ले, लग जाएगा, ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत थोड़ी है उससे। आ जाए भाई। क्या लगाया भाई? वो स्क्रीन पे दिखाएंगे ना अभी हम आपको। हाँ जी, सूरह कुरैश जी। तो कबीलों के नाम पर कितनी सूरतें हैं कुरान पाक में? 1। और वो कबीला कौन सा है? सूरह कुरैश। अच्छा, वो सूरत है ना, सूरत। और कबीले का नाम क्या हुआ? कुरैश। और ये कौन सा कबीला जिससे हमारे प्यारे नबी का ताल्लुक है? कबीला कुरैश से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है जी, तो ये चले भाई, पता चल गया आपको कुरान में जिक्र है, किस चीज़ का जिक्र है? कबीले का जिक्र है। अच्छा, आप ज़रा हो सकता है कबीले, अब मैं पूछूं कबीला क्या होता है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। आप ज़रा, ये सिस्टम इतना राइज नहीं है। बहरहाल कबाइल होते हैं, ठीक है, पूरा एक यूँ कह लीजिए एक बरादरी। अभी यहाँ पर कितने कज़न बैठे हुए भाई हैं? ये सारे एक ही है ना, कज़न है ना आपस में। तो ये समझने के लिए और भी बैठे हुए। आपका कौन है भाई? अच्छा, उधर। तो ये जो है ना, जो एक कज़न है ना आपस में, ये एक बरादरी हो गई ना। अब ये और भी इतने सारे रिश्तेदार होंगे। पहले तो वो रहते भी एक ही जगह थे ना, एक ही उसमें, तो वो बढ़ते गए, तो ये क्या हो गया? पूरा एक कबीला। भाई किससे ताल्लुक़ है भाई? फलां कबीला, उसका कोई एक नाम हो जाता था।
वो दादा के नाम पे, परदादा के नाम पे, तो वो उस कबीले से, ये इस कबीले से, ठीक है भाई। कबीले सब चीज़ें बिरादरी होती हैं, लेकिन बाज़ लोग इस बुनियाद पर आपस में लड़ते हैं, तो लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने वाली बात नहीं है ये, लड़ने के लिए नहीं है। कबीले, बिरादरी, कौम, ज़बान, ये लड़ने के लिए नहीं है, ये बस पहचान के लिए होती है। किसके लिए? पहचान के लिए। इस बुनियाद पर हमने लड़ाइयाँ नहीं करनी है। अच्छा जी, ये हो गया है। और कुछ कॉल्स आ गई हैं लग रहा है भाई, कॉल्स आ गई हैं, तो आइए कॉल्स लेते हैं, फिर करेंगे इबादत पर मिला सवाब, ठीक है। अभी कोई जीत हार नहीं रहा है, सब बराबर बराबर चल रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रजा अतारी है। मैं गंबट से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सोने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, दावत इस्लामी जिंदाबाद, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हरीम फातिमा है। मैं 4 साल की हूँ। रजब अल्लाह का महीना है, सावन आता का महीना है, रमजान उम्मती का महीना है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व सावन व बल्लिगना रमजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैं आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है रमजान मुबारक। मुझे कुरान हिफ्ज करने का बहुत शौक है। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। चैनल हमारा मदनी चैनल। अल्लाह पाक प्यारे से बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम कुरान और आलिम बामल बनने की तौफीक अता फरमा, आमीन। नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद दयान अत्तारी। मैं हूँ गुलाम हुद अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है, रजब अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का बरछा गया है अब। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब। माशाअल्लाह, तो जवाब आप दुरुस्त आ गया है, मिल गया है हमें दुरुस्त जवाब। अब क्या है? रजब। किस महीने में नमाज का तोहफा मिला? रजब। और किस वक्त मिला था? रजब में क्या वाक़या हुआ था? मशहूर है, मेराज की रात। मेराज हुई थी ना 27 रजब को। वैसे एक सवाल ये भी हो सकता है, रजब के महीने में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इस्लामिक इवेंट्स, पता है किसी को? टीम ए टीम बी। सोचें, अगर टाइम मिला ना तो ये एक एक्स्ट्रा मुकाबला करा लेंगे, कोई हार जीत नहीं रहा हुआ तो। रजब के महीने में कौन कौन से इस्लामिक इवेंट्स होते हैं? जैसे एक मैंने आपको बता दिया, 27 रजब को क्या है? मेराज के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक का आंखों से दीदार किया था, जन्नत का भी मुआयना किया, जन्नत भी देखी, दोज़ख का भी मुआयना किया। पूरा सफ़र है ना ये, तो यहीं पर इसी मेराज के सफ़र में क्या मिला था? नमाज़ों का तोहफ़ा मिला था, नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। ठीक है भाई, चले जी, अभी सोचना है और क्या क्या आता है, हो सकता है इसी पे फैसला हो। ठीक है, चले जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं यहाँ पर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। करीम अपने कदम का सदका लाए बेकदर को न समझा। करीम अपने करम का सदका लाए बेकदर को न समझा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। नाथ खान भाई से ये गुजारिश है कि इस कलाम का पहला शेर सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हाँ भाई, नाथ खां भाई कौन है यहाँ? उन्होंने फरमाइश की है ना, है भाई, हमारे क्या नाम था, शाहजमान। मैं कहा नाथ खां भाई से फरमाइश है इस कलाम का पहला शेर सुना दें। ये हमारे पास तो नाथ खां भाई नहीं है, तो खैर, और आप ही बन जाए हमारे नाथ खां भाई ना। ठीक है, हर प्रोग्राम के अंदर आप एक की जगह 2 शेर सुना दें, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देकर। इस शेर के अंदर भी थोड़ी सी गलती हो गई है ना, लई में बेकदर को
न शर्मा। क्या है? लई में बेकदर को न शर्मा, आपने समझा कह दिया। तो आप सुनिएगा दोबारा। सुनने के साथ साथ जो है ना, जब अशार पढ़ने हो तो ये लिखे हुए मिल जाते हैं। एक पूरी ऐप है दावत इस्लामी की, तो नात कलेक्शन इस नाम से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर सारे जो ये कलाम है ना आला हज़रत के, और भी हमारे जो बड़े बड़े उलमा के जो है आला हज़रत के जो साहबजादे हैं उनके, और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अमीर अहले सुन्नत के, वो सारे कलाम वहाँ पर लिखी हुई भी जो है वो फॉर्म में मौजूद हैं, और ऑडियो वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो पढ़ भी लेंगे तो पता चल जाएगा, वरना तर्ज में पढ़ा जा रहा होता है ना, और फिर इको वगैरह साउंड चल रहा होता है तो बहुत कुछ बच्चे अपनी तरफ से बना लेते हैं। वो खुद ही जो उन्हें समझ पड़ता है वो याद कर लेते हैं, फिर वो पढ़ते रहते हैं। तो सुने भी साथ में पढ़े भी। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कॉल है तो कॉल की तरफ चलते हैं, नहीं तो फिर इनकी तरफ चलते हैं। चले भाई कॉल्स की तरफ चलते हैं। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जन्म सर्च कर रहा हूँ। आज मैं आपको रजब शरीफ की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बलिगना रमज़ान, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, दुआ पर भी आमीन। अल्लाह पाक हम सबको रजब की बरकतें शाबान से मिलाए और रमज़ान से भी सलामती के साथ मिला दे, माशाअल्लाह। और फिर से एक मुकाबला करते हैं और चलते हैं इबादत पर मिला सवाब की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, कौन आएगा टीम में से मुकाबले के लिए? फिर वो उधर से कोई नहीं हाथ उठा रहा, एंड वाले। क्यों भाई, ये 3 ही करेंगे मुकाबला। चलें आप पहुंच जाएं जल्दी से। खिड़की खोलनी है, उसमें से निकलेगा नंबर, उस नंबर से मुताल्लिक खोल दें भाई। कोई सी भी नेकी की बात बतानी है। हाँ भाई, एक खुला है, माइक तो ले जाते, अब लेकर जाएं जल्दी से, वापस आ जाएं माइक लेने। तो ये हाथ बांध के ही चलते हैं, फिर वहीं पे पहुंचेंगे। ये चलने में टाइम होता रहेगा, एक्सरसाइज हो गई है। हया ईमान की शाखों में से एक बहुत बड़ी शाख है। अच्छा जी, और यहाँ अगर हमारे पास नहीं हो, स्क्रिप्ट में आपको जो पढ़ाया था, बताया था, दिया था, या जो भी हुआ था यहाँ है, फिर वो बताना है। चले भाई, तो यहाँ हमारे पास है, यहाँ 2 मौजूद हैं। ये हाथ उठा रहे हैं, काउंटिंग करें फिर हम। 5 4 3 2 1 0। चले मौका दे देते हैं, इधर आ जाए, इनको दे दें माइक। ठीक है, वैसे जो आपने बताया वो भी ठीक है। हया ईमान की शाखों में से एक बहुत बड़ी शाख है। और आप क्या बताएंगे? जो एक रात बुखार की हालत में गुजारे तो अल्लाह पाक उसे उस एक रात का कफ़ारा बना देता है, उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। दोबारा। जो एक रात बुखार की हालत में गुजारे तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। किसे? उस रात को या उस बुखार को? उस बुखार को। एक रात बुखार हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या करें? सब्र करें थोड़ा। वो नहीं हाय हाय पूरा घर जगा दिया आपने। होते बास का अंदाज होता है भाई, ये बुखार इन्हें हुआ, जाग सारा कर रहा है, मोहल्ला नहीं करे। चले मोहल्ले वाले भी होते होंगे, तो ऐसे नहीं करें। बुखार हो गया, अभी क्या करें? सब्र करें। क्या करें? हाय हुई करने से चला जाएगा बुखार। 100 दफ़ा हाय हाय किया तो बुखार भाग गया, बोला भाई बहुत हाय हाय कर रहा है, मैं नहीं रह रहा यहाँ। ऐसा देगा किसी बुखार को? है भाई, आप क्या आया कोई ये ज़्यादा हाय हाय कर रहा है तो बुखार बोले मैं नहीं रह रहा यहाँ। तो आप हाय करें या हुई, बुखार ने तो रहना है, तो सब्र करें। ठीक है जी, सब्र करें, दवा खाएं जो भी, और फिर जो है वो इंशाअल्लाह उसका अजर पर गौर करें। बुखार अगर रहेगा, एक रात रहा, तो जितने गुनाह थे वो अल्लाह पाक उस एक रात के बुखार को सब गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। ये हम बच्चों से बात कर रहे हैं, बड़ों के लिए इसमें ख़ास तौर पर नसीहत है। बेचारे बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, नाबालिग भी होते हैं, उनको बुखार हुआ उसके बाद याद भी नहीं शायद रहे कि क्या सुना था। लेकिन बड़ों को तो ये तवज्जो देने के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरत है इन बातों की तरफ। जी भाई, तो जवाब दुरुस्त हो गया टीम ए से। टीम बी से कौन आएगा? जो ना आया वो आए ना भाई। चलें आप चले जाएं, बाकी हिम्मत ही नहीं कर रहे लग रहा है। पहुंच जाएं जल्दी से, जल्दी जल्दी। और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं आपकी जल्दी जल्दी कॉल्स आनी चाहिए, अभी टाइम है हमारे पास कॉल शामिल करने का। क्या आ गया? जोर से 70 आवाज 70 वॉल्यूम का बटन है, हम आपकी वॉल्यूम बढ़वाएं बटन। 70 70 जी। जिस शख्स ने अच्छी तरह वजू करा
उसे 70 गुना सवाब मिलेगा। आवाज़ जा रही है, इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हैं? कुछ होता है ना, जब याद नहीं होता, गड़बड़ होती है, आवाज़ अंदर चली जाती है। दोबारा से बताएं आवाज़ क्लियर करके। जिसने अच्छी तरीके से वज़ू करा उसे 70 गुना सवाब मिलेगा। अच्छा जी, देख लें, सही कह रही है? वो कह रहे नहीं। ज़रा बताइएगा टीम में, आज फिज़ान मदीना वालों को हरा ही दें, क्या है सही? खुद सोच। जिसने अच्छी तरीके से वज़ू किया और किसी बीमार की या अपने दोस्त की रियायत की तो उसे 70 गुना सवाब मिलता है। गड़बड़। चले खैर, असल तो आपका था ना, आप तो सही नहीं सुना सके हैं जी। था ये कि जिसने अच्छे तरीके से वज़ू किया और सवाब की उम्मीद पर अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत की तो उसे जहन्नम से 70 साल के फासले तक दूर कर दिया जाएगा। ठीक, माइक में ज़रा, माइक इधर से आगे माइक ले लो, तो आ जाओ भाई, अपनी जगह पे आ जाओ, तो इनको माइक दे दें, ये भी कुछ फरमा रहे हैं आपके दिफा में। अंकल ने हमें यही बताया था। किन अंकल ने यही बताया था? बता रहे थे। जिसने तैयारी कराई थी, तो आपको कुछ और याद हो गया होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जिसने अच्छे तरीके से वज़ू किया और सवाब की उम्मीद पर अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत की तो उसे जहन्नम से कितना दूर कर दिया जाएगा? हाँ, के फासले तक दूर कर दिया जाएगा। हाँ भाई, तो गलती हो गई है फिज़ान मदीना टीम से। तो दोहरा जी से कौन आ रहा है? नहीं, अभी तो आए थे आप। अभी कौन आया था? आप ही गए थे ना? कौन? अच्छा, आप गए थे। चले जी, फिर पहुँच जाए फिर। हाँ, बताया आप नहीं था। खैर खैर, चलें, चले जाए। वो टीम तो टीम है ना भाई, टीम तो टीम है। अभी तो फिज़ान मदीना वाले चाह रहे हैं कि किसी तरीके से गलती हो जाए। क्या आ गया? ये तो आपने अभी किसने खोला था? 70 वालों ने खोला था। अच्छा जी, अब आ गया 3। तो माइक तो ले जाते भाई, मैं यहीं आ जाओ, यहीं बैठ के बता दो। अब बैठ जाओ अपनी यहाँ पे। क्या आया है? 3 जी, जल्दी। अल्लाह, ये क्या हो गया? 4 3 2 1 0। ये क्या हो गया? दोबारा गिना दें भाई। 5 4 3 2 1 0। 0। जो 3 बातों यानी अल्लाह पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी रहा, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। आपने भी गलती कर दी। अब किसकी बारी है भाई? टीम बी की बारी है ना। दोबारा कौन आएगा? टीम बी से, जल्दी। अच्छा, एक टीम ए का ठीक हो चुका है और उसके बाद टीम बी ने एक भी ठीक नहीं किया। अब एक और आप जाएंगे? जाए जी। अब देखते, हो सकता है ऐसे ही हार जाए। एक ही रह गया बस, ऑरेंज खोल दे। एक आ गया फिर से। अब जरा बता दें। जन्नत दिलाने वाले कामों में से एक काम लोगों को माफ करना है। जन्नत दिलाने वालों में जन्नत दिलाने वाले कामों में से एक काम लोगों को माफ करना है। अच्छा जी, ये यहाँ पर नहीं है हमारे पास। अंकल ने बोला था नहीं आ रहा हो ना तो ये बता देना। नहीं आ रहा हो तो ये तो पहले का था ना भाई। हाँ भाई, मान लेते ना, आप लोगों का भी मान ही रहे थे। ठीक है भाई, जन्नत दिलाने वाले कामों में से एक काम लोगों को माफ करना भी है। तो जवाब इस तरह फिर बराबर हो गया। एक आपका सही, एक इनका सही हुआ था। पहला हया ईमान की शाखों में से, उनको भी अंकल ने यही बोला होगा। वो वाला याद नहीं है तो वो वाला ही सुना देना। ठीक है, तो खैर इन्होंने तो दूसरा भी सुना दिया था। तो इस तरीके से फिर बराबर हो गया भाई। कोई जीतने हारने को तैयार नहीं लग रहा है जी। कॉल्स हैं, कुछ कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। मैं ठीक है। कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगा। मन गश्या फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। नेक्स्ट। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आपको और तमाम अपनी चैनल देखने वालों को हमारी तरफ से रजबुल मुरज्जब बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं ये दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बारिक
बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन प्यारे प्यारे बच्चों को खुश रखे, शादोबाद रखे। जी, कॉल्स हैं? ये भी मैं फातिमा बात कर रही हूँ जी। मैं नाच सुनना चाहती हूँ। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं शहर मगदम के तराने गुनगुनाती थी। हबील बिरीन भी उतरे न थे काबे की मिंबर से, ये इतने में सदा आई कि अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो रहे हर डोल सा तशरीफ ले आए और आया सन सन मदाई मन आबादन आना हाजी पी का खैर कन की खुन नीमी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी तो आवाज़ बहुत ही अच्छी है। अल्लाह पाक सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे। ऐसे ही प्यारे प्यारे कलाम सुनाया करें। भाई नेक्स्ट कॉल। मियां वाली से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकाफे आज मैं आपको सुनो समझो सीखो सुनाऊंगा। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत रिफाशत मदीने की बातें सच्ची बातें। सुनो समझो सीखो। ओ दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी। आप देखें थे इतने प्यारे प्यारे छोटे बच्चे अपना उन्होंने सुनो समझो हो गया है उनका। चले भाई, अभी सुनो समझो है, फिर सुनो समझो हो जाएगा। चले कॉल। नाम शाबान है, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है रजब। ठीक है जी। अच्छा भाई, रजब में क्या है, कौन कौन से इवेंट होते हैं? जल्दी से टीम ए से काम है, टाइम 5 4 3 2 1 जल्दी। रजब के अंदर कौन कौन से, जैसे मैंने बताया ना, मेराज आती है 27 रजब, इसके अलावा और क्या क्या होता है? जल्दी सीधे। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स। जी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स हुआ करता है 6 रजब को। और जल्दी। रजब अल्लाह का महीना है। वो तो ठीक है, फजाइल नहीं सुनने थे, इसमें इवेंट सुने, कौन कौन से बुजुर्गों के आरास आते हैं, ये हो सकता है, इसमें दिन मनाए जाते हैं। अभी और भी हैं, बताएंगे टीम बी। टाइम खत्म जी। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह का वही साथ है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स आता है। और आखिरी बता दें, जीत जाएंगे, मशहूर हैं, सहाबी रसूल हैं। 5 4 3 2 नहीं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन आता है। तो इस तरह एक एक बता दिया दोनों ने, है तो ये भी बराबर हो गया। नहीं ना, एक ही बताया, एक ही। ख्वाजा गरीब नवाज और मेराज। ठीक है भाई, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। तो इस तरह फैज़ान मदीना वाले जीत गए, और हमें दुआ में याद रखिएगा। और मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया